जय गुरुदेव। आज हम अगली लाइन देखें उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है हमारे दर्शक की ओर से। आप ही की तरह एक हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है नीता मिस्त्री, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको एक लाभ होता है कि जल्दी से हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। नीता मिस्त्री का प्रश्न ये है कि गुरुजी, आपने ये बताना शुरू किया हनुमान चालीसा का, बहुत ही अद्भुत माहिती है, और इसके साथ आप कभी ये भी बताया कि हनुमान जी के 5 सर का रहस्य क्या है, 5 मुख पंचमुखी हनुमान का रहस्य क्या है। तो ये ज्ञान सभी को आपको बहुत पसंद आ रहा है, हमको बहुत तारीफें मिल रही है, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना ये रहेगी कि लालची ना बनिए। इस ज्ञान को, हमारे चैनल को सभी के साथ साझा करिए, सभी के साथ आप इसको फैलाएं और सबको हमारे चैनल के साथ जोड़िए। अब हम चलते हैं ये लाइन पे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमंत वीरा। लेकिन उसके पहले हम 5 मुखी हनुमान के बारे में बात करेंगे। रावण युद्ध हारने लगा था और घबराया था, उसने अहि रावण को बुलवाया। अहि रावण पाताल में रहता था, उसका भाई था। अहि रावण बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था क्योंकि वो देवी भवानी का उपासक था और उसके पास देवी भवानी की दी हुई सिद्धियां थी। अब देवी माँ की दी हुई सिद्धियां इतनी चमत्कारी होती है, इसके बारे में तो मैंने आप सभी को बहुत विस्तार में बताया है। अस्पर्दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्पर्दीन, इसमें हमने गहराई से सुना है। अब ये और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अहि रावण ने 4 दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 दिशा में उसने 4 दिए लगा के रखे थे और ये अखंड ज्योत वो जलाता था। माँ भवानी के लिए 5 दिए लगाए थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 1-1 दिया और ऊपर की ओर 1 दिया। तो जब तक ये अखंड दिए में से एक भी दिया जलता रहेगा ना, तब तक अहि रावण को कोई हरा नहीं सकता था। और उसने उसके ऊपर कुछ उपदेवी देवता, कुछ डाकिन शाकिन, उनके असुर बिठा के रखे थे उसकी दिए की रक्षा करने के लिए। तो एक तरफ का दिया अगर कोई बुझा दे और फिर वो दूसरी तरफ का दिया बुझाने के लिए मुड़े या जाए, उससे पहले ये दिया वापस जला देते थे। तो वो दिया जला देने की वजह से, ये 5 अखंड दिए जागृत रहने की वजह से उसको जीवन में कोई हरा नहीं पाता था। तो वो आया और उसने ऐसी माया की कि सब सो गए और वो राम और लक्ष्मण को बांध कर पाताल लोक लेकर गया। लेकिन कुछ समय बाद जब जादू का असर, मूर्छा का असर गया और होश आया, हनुमान जी ने देखा ये क्या हो गया। विभीषण पहचान गए, उसने कहा ये हमारा भाई अहि रावण है, ये पाताल में रहता है और उसको हनुमान जी हराना नामुमकिन है जब तक ये 5 दिए चल रहे हैं। और ये 5 दियों को एक साथ में बुझाना पड़ेगा। एक साथ में नहीं बुझाया तो ये 5 दियों को बुझाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो आप कृपा करके इन 5 को एक साथ बुझाकर फिर राम लक्ष्मण को आप लेकर वापस आ सकते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है चलते हैं। हनुमान जी गए तो उन्होंने देखा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर 5वां जो है दिया रखा है। तो हनुमान जी ने भगवान राम की प्रार्थना की, भगवान राम को याद किया। भगवान नारायण विष्णु के अवतार राम, उसके पहले भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार धारण किए थे। भगवान राम के अवतार के पहले तो नरसिंह अवतार, जहां आधे नर और आधे सिंह थे, हरिग्रीव जहां घोड़े का अवतार लिया था, और फिर वराह अवतार जहां जंगली सुअर का, वराह का अवतार लिया था। तो ये सारे अवतारों को इकट्ठा किया और एक गरुड़ जो भगवान विष्णु के जो वाहन है, गरुड़ ईगल, एक उनका आवाहन किया और उन सबके मुख खुद के अंदर मिला लिए। तो भगवान हनुमान जी के 5 मुख हो गए। एक दिशा में नरसिंह का मुख, नरसिंह मतलब शेर का, दूसरे दिशा में वराह का मुख मतलब वराह अवतार का, तीसरे में गरुड़ का और चौथे में वानर का, और ऊपर की ओर घोड़े का, हरिग्रीव का मुख।
और इस प्रकार से उन्होंने पांचों दियों को 5 तरफ दिशा में मुंह करके एक साथ में बुझा दिया, फूंक मार के। जब पांचों दिए बुझ गए तो देवी भवानी की जो कृपा, जो आशीर्वाद अहिरावण के सर पे था, वो उड़ गया। फिर उन्होंने अहिरावण से लड़के उसकी सेना को और अहिरावण को परास्त किया और राम और लक्ष्मण को फिर से लंका के युद्ध मैदान में लाकर रावण के साथ युद्ध जीत लिया। रावण का राम ने वध किया। ये कहानी है। अब ये पंचमुखी हनुमान के अनेकों अनेक लाभ है। लाभ कैसे है? आपका घर का वास्तु कैसा भी हो, अगर घर के बाहर नीली ब्लू ऑरा, जैसा मैंने आज कुर्ता पहना है, ब्लू ऑरा के हनुमान जी अगर आप रख देते हैं घर के बाहर, तो अवश्य कोई भी प्रकार की नजर, बाधा, काला जादू आपके घर पे नहीं आएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। दूसरा, आपका वास्तु कैसा भी खराब हो, वो 10% सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर सिर्फ पंचमुखी हनुमान ब्लू और नीली जिनकी आभा हो, जैसा मैंने कुर्ता पहना है, जैसा मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, नीली आभा हो तो सारे काले जादू इत्यादि दूर हो गए और वास्तु आपका कैसा भी हो 10% सुधर जाएगा। और एक चीज, किसी को जरा भी हिम्मत नहीं हो, कुछ भी करना हो तो बोलेगा नहीं बाबा हमसे नहीं होने वाला है, अपना काम नहीं है, होते हैं ना ऐसे लोग। और दूसरा कि यदि किसी को अलग अलग प्रकार के डर हो, अरे मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ऐसे फोबियाज हो, भय हो, तो उनके लिए बड़ी छवि हनुमान जी की ऐसे रखो कि वो बार बार उसको देख सके। समझो वो इधर बैठ रहे तो उनके ठीक सामने आप हनुमान जी की ऐसी छवि रखो कि वो बार बार उस छवि को देखते रहे, और उस छवि को देखते देखते वो पूरा दिन ज्यादा में ज्यादा उस छवि के ऊपर उनकी दृष्टि जाएगी। या मूर्ति रख दो पंचमुखी हनुमान की, और ज्यादा समय अगर उस मूर्ति को देखकर उनकी दिन निकलता जाएगा तो वो उनके भय का नाश होगा और उनकी साहस बढ़ते जाएगी। और एक उपाय बहुत सुंदर है, उसको बताए बगैर मैं पंचमुखी हनुमान की बात खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये उपाय जो है 15 से 18% आपके वास्तु को ठीक कर देगा। ये उपाय क्या है? ये उपाय ऐसा है कि आपके नैऋत्य कोण मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण जो इस तरफ है, और आपके ईशान कोण अर्थात आपके पूर्व और उत्तर के बीच का कोण, वहां पे ऊपर की ओर छत के पास 2 शेल्फ लगाइए। दो आप लकड़ी के टुकड़े या मार्बल के टुकड़े लगा दीजिए, और नैऋत्य कोण में हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति रखिए, पंचधातु में या पारे में। पारे की ज्यादा अच्छी है, दूसरी अच्छी पंचधातु की। वो मूर्ति को इस प्रकार से रखिए कि वो ईशान कोण की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं हनुमान जी, इस प्रकार से। ठीक है, तो पंचमुखी हनुमान को आपने नैऋत्य कोण में रख दिया, उनका मुंह ईशान की ओर है, और ईशान कोण में आप श्री यंत्र रखेंगे। लेकिन श्री यंत्र रखने का जो तरीका है वो वैसा ही है जैसे हमने आपको पहले कुछ समय पहले बताया हुआ है कि उसका ऊपर का जो त्रिकोण रहता है बिंदु के नीचे, और सभी से ऊपर बिंदु के नीचे का जो त्रिकोण रहता है उसकी पॉइंट जो है पश्चिम की ओर होनी चाहिए। या आप हमारे ऑफिस को बताओगे तो वो बता देंगे, फोटो या वीडियो से भेज देना कि ये इसमें पश्चिम कौन सा है, तो वो बता देंगे, या आपको लिख के भेज देंगे कि ये पश्चिम है, ये इसको पश्चिम में रहना चाहिए। उस प्रकार से श्री यंत्र वहां रखे, हनुमान जी श्री यंत्र को देख रहे हैं। आपके घर का वास्तु कितना भी बुरा हो 15 से 18% सुधर जाएगा। जो दक्षिण दरवाजा होता है ना, साउथ, कि आप बाहर जाते हुए दक्षिण में जा रहे हो, उस घर में तो अचूक आपको घर के बाहर पंचमुखी हनुमान लगाने ही चाहिए, और घर की सुरक्षा करनी चाहिए, और नजर इत्यादि काले जादू से बचना चाहिए, और वास्तु भी ठीक करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अगली लाइन पे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमान बल बीरा। संकट कट जाते हैं, पीड़ाओं का नाश होता है जो हनुमान जी की बल बीरा का गुणगान करता है, अर्थात हनुमान जी की हनुमान चालीसा या मंत्र का जप करता है।
ये तो हुई श्रद्धा की बात, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं पूर्ण तरीके से आपको कहना चाहता हूं कि श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के मंत्र पढ़ो, अवश्य सारी पीड़ाओं का नाश होगा और सारी मुसीबतें दूर हटेंगी, संकट कटेंगे। पर दिया लगाने से भी, हनुमान जी के तेल का दिया लाके लगाने से भी, हमने बताया आपको शनिवार को चढ़ता है, शनिवार को मत लाओ, रविवार को बॉटल लेकर जाओ, दिया लेकर आओ और अखंड ज्योत जलाओ। अखंड ज्योत जलाने से, दिया जलाने से ऐसा भाग्य खिलेगा, आप तुरंत मुझे लिखोगे कि गुरुदेव व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कि क्या चमत्कार हुआ है अखंड दीप लगाने से। और कोई भी देवी देवता का अखंड दीप लगाओ, वो चमत्कार आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। पैसा में तकलीफ हो तो माँ लक्ष्मी का लगाओ, माँ भुवनेश्वरी, माँ कमला का लगाओ, है ना, उत्तम काम होगा। त्रिपुरा सुंदरी का भी। तो दूसरा वैज्ञानिक इसका रहस्य मैं बताना चाहता हूं कि सारे संकट दिमाग से उत्पन्न होते हैं, इसलिए गणपति जो दिमाग के देवता है, बुद्धि के देवता है, उनको विघ्नेश्वर अर्थात विघ्न करने वाले और विघ्नहर्ता, विघ्न को हटाने वाले भी कहा गया है। लेकिन आपकी बुद्धि वैसे ही चलती है जैसे आपकी सांस चलती है, और सांस आपकी हनुमान जी है। अर्थात प्राणायाम करने से सारे संकटों का नाश होगा, सारे संकट दूर जाएंगे और मिटे सब पीड़ा। अगर समझो आपको कहीं पीड़ा हो रही है, कमर में दर्द है या कहीं खुजली आ रही है या कान में कोई प्रकार का इरिटेशन हो रहा है, गूंज बज रही है, तो एक मैं आपको अभी का अभी एक जादू दिखाता हूँ। ये हनुमान जी का जादू है, ये आप मेरे साथ अब भी करिए। जहां भी दर्द हो वहां पे ध्यान ले जाओ। चलो समझो पीठ पे है या कहीं खुजली आ रही है, वहां पे ध्यान ले जाओ और सांस अपनी अंदर लो। उस जगह पे ध्यान रखते हुए सांस अंदर खींचो और मुंह से हा की ध्वनि करते हुए सांस छोड़ना है और उस पीड़ा को, उस खुजली को, उस दर्द को, उस बीमारी को सांस के माध्यम से बाहर फेंकना है। चलो मेरे साथ करिए। हुआ ना दर्द कम, पीड़ा कम, खुजली कम, चिड़चिड़ाहट कम, और 5-6 बार करो और फिर देखो गायब हो जाएगा। बोलो हनुमान जी की जय और करो सांस अंदर। तो अभी आप करते जाइए इस ज्ञान को सुनते हुए। तो ये ऐसा करने से, प्राणायाम से, और इस प्राणायाम से जो मैं बता रहा हूं, पीड़ा नाशक प्राणायाम। प्राणायाम कौन है? सांस है। सांस कौन है? हनुमान जी है। प्राणायाम हनुमान जी ही है। प्राणायाम के माध्यम से बुद्धि सही चलेगी तो कोई प्रकार के संकट, मुसीबत आपके सर पे नहीं आएगी और सारी पीड़ाएं इस प्राणायाम से नाश होगी। अब और एक वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे मैं देना चाहता हूं, फिर आज की बात को मैं समाप्त करूंगा, हनुमान चालीसा की बात को। तो अगला तर्क मेरा ये है कि आप जिससे प्रेम करते हो ना, उसके जैसे दिखने लगते हो, उसके जैसे आप हो भी जाते हो। आपका शरीर, आपका मन उसके जैसा हो जाता है। पति पत्नी जैसे दिखने लगते हैं। कोई कुत्तों को अधिक प्रेम करे, वो कुत्तों की तरह उसका स्वभाव और उसका दिखना भी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य खूबसूरत है, कुत्ते हमसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं। और उससे भी जल्दी हम जिससे नफरत करते हैं ना, हम उसके जैसे बन जाते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा शरीर, हमारा दिखावा सब उस व्यक्ति के जैसा हो जाता है जिससे हम नफरत करते हैं और प्रेम करते हैं। प्रेम से ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन नफरत से भी ज्यादा जिसकी हम भक्ति करते हैं, जो हमारी इष्ट है, हम उसके जैसे बन जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से आप हनुमान जी जैसे बन जाओगे। और हनुमान जी के जीवन में कौन सी पीड़ा आती है, कौन से संकट आ सकते हैं? उनका दिमाग इतना तेज से कोई संकट उनके पास आ नहीं सकता, और उनकी शरीर इतना वज्र का बना हुआ, मजबूत। हमने आपको समझाया ना, वज्र अंगी, कि कोई भी पीड़ा मानसिक, शारीरिक या आर्थिक या आध्यात्मिक उनके ऊपर आ ही नहीं सकती। तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमीरे हनुमंत बलबीरा। जो हनुमान जी के बल का गुणगान करेगा, जो हनुमान जी की साधना करेगा,
उसका सारी पीड़ा, सारे संकट का नाश होगा। तो आप समझ गए ना। अब बहुत सारी तारीफियां आपने हनुमान चालीसा की लिखी हुई है, तो सभी को इसका फायदा लेने देना और सभी के साथ साझा करें, हमारे चैनल के साथ सभी को जोड़े और इस ज्ञान को सभी के साथ साझा करें, है ना। हरि ओम तत्सत।